जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अब हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम आपको पाकिस्तान की लेटेस्ट बैंकारी के हवाले से जो सहूलतें हैं उसके बारे में बताते हैं। ये हमारा पूरा बैंकिंग इकोसिस्टम के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो उसकी आगाही आप तक लेके आता है और यकीनन इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी में जिद्दत और कन्वीनियंस यानी आसानी भी ला सकते हैं। आज खुसूसन बात करना चाहेंगे रियासत पाकिस्तान और यकीनन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रास्त का इनिशिएटिव लिया गया है। ये स्विफ्ट ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स का एक तरीका है। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सना नईम जो कि SVP हैं, द हेड ऑफ डिजिटल एंड कंज्यूमर मार्केटिंग विद द बैंक ऑफ खैबर। बहुत बहुत शुक्रिया सना हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सना, डिजिटाइजेशन के ऊपर कई अरसे से बैंक्स और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। पहले इसका ज़रा सा कॉन्टेक्स्ट दीजिएगा कि रास्त से पहले व्हाट वर सम ऑफ द इनसाइट्स एंड सम ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर्स दैट वर डिस्कवर्ड, जिसके ख्याल में जिसके ज़रिए आपको समझती हैं कि रास्त इज़ अ परफेक्ट सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। ओके, सो द थिंग इज़ कि व्हेन द पेंडेमिक हिट, ठीक है, जब कोविड-19 हुआ था तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंडस्ट्री वाज नॉट रेडी। नोबडी थॉट कि ये वबा हमारे मुल्क में आएगी। सो आई रिमेंबर मैं अपने ऑफिस में थी एक दिन एंड 3 दिन के नोटिस पे हमें बोल दिया गया था कि यू आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम होम। एट दैट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, डिजिटाइजेशन का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था एंड अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, व्हिच इज़ व्हाई आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में एकदम से डिजिटाइजेशन का बूम आया है। डिजिटाइजेशन की वैसे डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। डिजिटाइजेशन की डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल। एक्सेसिबिलिटी, कि आप कराची में बैठे हो या आप स्कर्दू में बैठे हो, आपके पास वही एक्सेस होना चाहिए और उसके अंदर उसके एक्सपीरियंस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो होती है वो ये होती है कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इतना यूज़र फ्रेंडली हो कि 90 साल का बंदा भी यूज़ कर सकता है और 18 साल का बच्चा भी यूज़ कर सकता है। सो दोज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटाइजेशन। हाँ, डिजिटल पेनिट्रेशन जो ओवरऑल थी बैंकिंग की, दैट वाज क्वाइट स्पार्स। सिर्फ एजुकेटेड सेक्टर कर रहा था, विच इज़ वाई वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ ग्रेट अबाउट रास्त इज़ द फैक्ट कि इट्स अ वन स्टॉप बैंकिंग सोल्यूशन, राइट? आपको किसी कॉम्प्लेक्स किस्म के आई बैंक के अंदर नहीं घुसना पड़ता। आपको ये भी नहीं पूछना पड़ता कि यार आपका बैंक अकाउंट जो है वो किस बैंक के अंदर है, ठीक है? यू जस्ट सिंपली गिव अ फोन नंबर एंड यू आर डन। एंड इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन इन द सेंस कि वो सारे नेटवर्क्स को एक कंसोलिडेटेड पॉइंट पे ला रहा है। एब्सोल्युटली। यानी अगर आप कोविड के दौरान देखें, जिस तरह के सना ने इशारा दिया कि ज़रूरियात ज़िंदगी वैसे ही थी, आपको उसी तरह कैश की ज़रूरत थी, आपको उसी तरह पेमेंट्स करनी थी, आपको यूटिलिटीज़ के बिल्स देने थे और आपको पेमेंट्स मंगवानी भी थी। लेकिन यकीनन एक बहुत बड़े तबके के लिए अगर आपके पास बैंक ना हो, आप बाहर निकल ना रहे हों, दिहाड़ीदार तबका भी स्पेशली इससे सफ़र कर रहा था। और यकीनन इसके बहुत सारे और एंगल्स निकलते हैं ना। जब कैश फ्लो बेहतर होता है स्मॉल रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स का, उनके लिए बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट ज़्यादा आसान हो जाती है। इसमें रास्त उनकी कैसे मदद करता है? सो देखें, एक तो सबसे बड़ा मसला है कैश का, राइट? कैश फ्लो का जो है सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपके पास एक रिजर्व नहीं होता। खुदा ना खास्ता कोई इशू हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, दैट कैश इज़ गॉन। द बेस्ट थिंग अबाउट रास्त एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बैंकिंग इज़ कि जब आप अपनी अमाउंट एक अकाउंट में सिक्योर कर लेते हैं ना, वो इंश्योर्ड भी होती है। सो कैश फ्लो जो है ना आपका सिक्योर रहता है। इफ़ सम इंसिडेंट हैपन्स, यू नो कि आपका कैश सिक्योर है क्योंकि आपके अकाउंट या आपने जिस भी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब किया उसके बैक एंड पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको कवर करेगी। कैश फ्लो मैनेजमेंट भी आसान हो जाती है क्योंकि आपकी हर ट्रांजैक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके में या तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगी या आपके ऐप में आ जाएगी या किसी पेपर उसका ट्रेल आ जाएगा। आपको पता होगा कि आपने अगर 100 रुपये भी खर्च किए तो वो किधर किए हैं। तो आपकी मनी मैनेजमेंट, आपकी कैश मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। आपके लिए एक्सपेक्ट करना कि अच्छा जी 2-3 रोज़ अभी नहीं लग रहे, बल्कि फौरी तौर पे आपके पास ये कैश आ रहा है। लेकिन मुझे बताएं, यू आर रिप्रेजेंटिंग हियर द बैंक ऑफ खैबर, व्हाट हैपन्स व्हेन इट कम्स टू जिसको कहना चाहिए कि आपकी इंटरऑपरेबिलिटी यूज्ड टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क पहले, कि कोई शख्स बैंक ऑफ खैबर का कस्टमर नहीं है, वो किसी और बैंक से ताल्लुक़ रखता है, उसके पास लेकिन अगर रास्त अकाउंट है और आप कोई somebody is transferring money from your bank, is that still as easy and seamless? It's actually more easy now. Okay. ठीक है, पहले अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा बैंक ऑफ खैबर का यूज़र है और उसको सिर्फ किसी और बैंक XYZ बैंक में किसी को ट्रांसफ़र करना, सही, तो सबसे पहले चीज़ उससे बोलेगा अच्छा मुझे आप अपना ब्रांच
आप मुझे बताएं कि आपका बैंक अकाउंट का नाम क्या है। सेकंड चीज़ वो पूछेगा, अच्छा ठीक है मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजें। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसका आपका ब्रांच कोड शायद अटैच ना हो, आप ब्रांच कोड भेजना भूल जाओ, वो प्रोसेस वापस से स्टार्ट होता है। सो यू सिलेक्ट द बैंक, यू ऐड द अकाउंट नंबर, यू ऐड द ब्रांच कोड, फिर उसको आप बेनिफिशियरी बनाते हो एंड देन यू कैन मेक द ट्रांजैक्शन। विद रास्त आप बस ऐप में गए, आपने रास्त को क्लिक किया, आपने बंदे का फ़ोन नंबर डाला एंड ऑटोमेटिकली द ट्रांसफ़र हैपन्स। ठीक है, यू डोंट नीड एन आइडेंटिफायर कि किस बैंक में किस ब्रांच में, वो कोई इशू नहीं होता है और ऑटोमेटिकली विद इन 20 सेकंड्स आपके पास SMS कंफर्मेशन भी आ जाएगी और ईमेल कंफर्मेशन। अच्छा, लेकिन बिकॉज दिस नॉलेज गैप इज़ सो ह्यूज, सना मैं ये भी चाहूँगी कि जो लोग पहली दफ़ा इस तरह की किसी सर्विस के लिए साइन अप कर रहे हैं, रास्त के लिए साइन अप कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दे नीड टू कीप इन माइंड? क्योंकि अक्सर होता है अपना पिन नंबर लोग शेयर कर देते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, उनको कोई धोखा दे देता है, तो कौन सी चीज़ों के बारे में फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए? ठीक है, द थिंग है सबसे पहले जो है अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है ना आपको बहुत सिक्योर रखनी होती है। जैसे आपने बोला है पिन नंबर तो कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैव बिकम सो कॉमन कि रिसेंटली मेरे वालिद साहब के साथ हुआ है, उनके बैंक के UAN नंबर से उनको कॉल आई है, उनसे उनकी सारी वेरिफिकेशन ली है, मैंने भी नंबर देखा है वैसे, क्योंकि जनरली कभी कॉल नहीं करते हैं, तो जब उनने पिन नंबर मांगा तो आई टोल्ड मैंने अपने वाले साहब को बोला फ़ोन बंद करें और आप बोले मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। वी फाउंड आउट इट वाज समवन हु हैड। अच्छा, ये हमेशा याद रखिए कि आपके बैंक का जो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है, कॉमनली नोन एज द UAN नंबर या फिर 111 नंबर, उस पर सिर्फ कॉल आप करने की आपको सहूलत होती है। यानी अगर आपको कोई दुश्वारी है, आपने कॉल सेंटर पे कॉल करना है, क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स देनी है, आप बेशक इस नंबर पे कॉल कीजिए। लेकिन अगर इस नंबर से कॉल आ रही है, वो दरअसल बैंक से कॉल नहीं है, वो एक टेक्निक यूज़ की जाती है मास्किंग के तौर पर, एंड दीज आर एक्चुअली फ्रॉडुलेंट पीपल जो आपको ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बैंक से कॉल कर रहे हैं और आपकी ये इंफॉर्मेशन हासिल करके आपको धोखा दे सकते हैं। जी, एंड अनदर थिंग दैट दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज द फैक्ट कि राइट नाउ बहुत सारे रैंडम नंबर्स आपको शायद मैसेज आ जाए कि आपका स्टेट बैंक ने या आपके वेरिफिकेशन मांगी है, नहीं आपके बैंक ने या आपके स्टेट बैंक ने आपका ATM कार्ड ब्लॉक कर दिया या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। अगर आप अपना कार्ड यूज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है, पीपल पैनिक एंड दे कॉल क्योंकि वो कहते हैं हमारा ATM कार्ड बंद हो गया, हमारी एक्सेसिबिलिटी कम होगी। वो भी एक स्कैम होता है। प्लीज़ नेवर रिप्लाई टू एनी मैसेज, नेवर कॉल देम बैक। अगर आपका ATM कार्ड ब्लॉक होने वाला होगा तो आपको बैंक का रिप्रेजेंटेटिव खुद ऑफिशियल जो उनका मास्क नंबर होता है उससे करेगा और इस तरह ATM कार्ड्स ब्लॉक नहीं होते। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, वापस आते हैं रास्त की तरफ। रास्त में मुझे बताइएगा आदिस वो माइक्रो पेमेंट्स है ना, या इस पे किसी भी अमाउंट की पेमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है? सो दीज आर नॉट फॉर माइक्रो पेमेंट्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर माइक्रो पेमेंट्स। रास्त का जो है स्टेट बैंक की तरफ से कोई अपर लिमिट नहीं है। हाउएवर ईच बैंक डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू सब्सक्राइब टू उसकी एक अपर कैप होती है। बैंक ऑफ खैबर के अंदर आप अप टू 1 मिलियन का ट्रांसफर कर सकते हैं रास्त पे, पर दैट चेंजेस एंड दैट वेरीज डिपेंडिंग ऑन आपका करंट अकाउंट है, आपका सेविंग्स अकाउंट है, आपका इस्लामिक अकाउंट है, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रोडक्ट को सब्सक्राइब किया है। बिल्कुल सही। अदरवाइज देयर इज नो लिमिट। अच्छा, जिसने फंड्स मंगवाने हैं उसके लिए तो अपना रास्त नंबर होना या रास्त अकाउंट होना ज़रूरी है, दे मस्ट हैव साइंड अप टू इट। लेकिन जो भेजने वाला है, क्या वो भी, यानी इज दिस सर्विस फ्रॉम रास्त टू रास्त, या फिर मैं अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली किसी के रास्त नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ? It is not just रास्त टू रास्त, इट्स फ्रॉम एनी बैंक टू रास्त। ठीक है, अगर आपका रास्त आईडी है, आप बहुत आराम से किसी भी बैंक के थ्रू रेगुलर ट्रांसफर, फंड्स ट्रांसफर की तरह आपको अमाउंट। यानी इसमें एक और बड़ी खूबी मुझे ये लगती है कि अगर आपने पेमेंट्स मंगवानी है, यू डोंट हैव टू गिव पीपल योर बैंक अकाउंट नंबर्स एंड यू डोंट हैव टू गिव देम कि ये फलानी ब्रांच है, ब्रांच का नंबर ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो सारी डिटेल्स आप चाहते हैं, और ये आपका डेटा है। वन मस्ट ऑल्सो बिकम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। इसी तरह पहले आपको जैसे कहा जाता था कि विद इन बैंक्स ये मेरे ख्याल में फैसिलिटी थी सना कि आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपने उसी बैंक से, यानी उसी बैंक के किसी बैंक अकाउंट होल्डर से पैसे मंगवाने हैं तो वो सिर्फ QR कोड यूज़ करता, आपके बैंक अकाउंट में तमाम डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यही फैसिलिटी आपको रास्त के ज़रिए मिलती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ अपना सेल नंबर, अपना रास्त नंबर आप किसी को दीजिए और आप पेमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट क्या इसमें कोई टैक्स फाइलर्स के लिए कोई बेनिफिट है? जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि आपके टैक्स लिमिट्स और बाकी चीज़ें कम होती हैं इफ़ यू आर अ फाइलर, एनी बेनिफिट्स फॉर फाइलर्स इफ दे आर गोइंग फॉर रास्त? द थिंग इज कि फाइलर्स के लिए ओवरऑल जो है ना बैंकिंग के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ सब्सिडी। आपको जो है वो टैक्सेस नहीं लगते जो नॉन फाइलर को लगते हैं। रास्त जो है ना, क्वाइट ऑनेस्टली इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। ठीक है, आप किसी भी अमाउंट को ट्रांसफर करें उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे
to kind of get people to sign up for the service. And the thing is, जो लोग ज़्यादातर कैश के अंदर डील करते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन यही होती है कि अगर मैंने एक ट्रांसफ़र डिजिटली किया तो उसके ऊपर मुझे चार्जेस लगेंगे, और उसकी वजह से वो थोड़े से कतरा जाते हैं, क्योंकि 2%, 3%, 4% मे बी कुछ लोगों के लिए वैल्यू ना रखें, पर जो लोग डे टू डे कैश या डे लेबरर्स होते हैं उनके लिए उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ये बताएं कि ख़वातीन या वो लोग जिनका पहले कभी बैंक अकाउंट नहीं था, अगर वो दोनों को कंपेयर करें तो क्या रास्त उनके लिए एक ज़्यादा ईजियर सोल्यूशन है पेमेंट्स मंगवाने का? देखिए, रास्त जो है ना इज़ डेफिनेटली एन ईजियर पेमेंट सोल्यूशन, पर रास्त के बैक एंड पे आपको अकाउंट की ज़रूरत होती है। द गुड थिंग इज़ कि अब जो है ना, पहले बहुत टीडियस टास्क होती थी कि ब्रांच जाओ, वहाँ जाके बायोमेट्रिक आसान बैंकिंग से जिस तरह हमने देखा कि विदिन 13 मिनट्स आपका अकाउंट खुल सकता है। बिल्कुल, बैंक ऑफ खैबर के अंदर भी जो हमारी नई डिजिटल ऐप है उसके अंदर अकाउंट आपका ऑनलाइन खुल जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दें, विदिन 24 आवर्स योर अकाउंट इज रेडी। बिल्कुल सही। सना, अगर थोड़ा जूम आउट करते हैं, अभी तो हम इनफरादी यानी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, लेकिन रास्त, इसके अलावा मोबाइल वॉलेट्स, बैंक अकाउंट्स का ज़्यादा खुलना, लोगों का डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आना, ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प करेगा इन द डेज टू कम? देखें, ओवरऑल इकोनॉमी को इस तरह हेल्प करेगा कि आपके पास कैश इन एंड आउट की एक बहुत अच्छी पिक्चर हो जाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीपल विल स्टॉप बीइंग सो स्केयर्ड ऑफ द होल आइडिया ऑफ ईदर बीइंग अ टैक्स फाइलर और यूजिंग एन ऐप। सबसे बड़ा जो आई थिंक द फियर दैट पीपल हैव इज कि वो कैश उनके हाथ में नहीं होता तो उनको लगता है कि वो ये चीज़ डिसिप्लिन। इट ओपन्स यू अप टू अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप एक दफ़ा रास्त के ज़रिए अगर आप ऑनलाइन बैंकारी में आ जाते हैं, पेमेंट्स का डिजिटल ट्रांसफ़र आपके लिए एक ईज़ लेके आ जाता है, देन देयर आर सो मेनी अदर फैसिलिटीज़ दैट यू कैन अवेल। या अगर आप एक बार बैंकिंग उसके अंदर आ जाते हैं, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने सारे यूटिलिटी बिल्स, आप अपने इंटरनेट का बिल, आप मोबाइल टॉपअप सब डिजिटली कर रहे हैं, आपको घर से जाने की जरूरत नहीं। कन्वीनियंस भी हो जाती है आपकी, यानी कितनी चीज़ें जो हमें लगता था कि आपके दिन का हिस्सा वो ले लेती है, टाइम आपका खर्च होता है, और ख़ास तौर पे अगर आप हसलर हैं और आपके लिए बैंक के टाइमिंग्स मीट करना मुश्किल है कि जी 9 से 5 में अब बैंक की ब्रांच जाना, तो एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन। लास्ट क्वेश्चन सना, कि जिनके पास स्मार्टफोन ना हो, रेगुलर फ़ोन्स हो, क्या वो भी इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं? सो जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हो, रास्त के लिए ना यू नीड टू साइन अप थ्रू अ डिजिटल अकाउंट। हाउएवर, अगर आपने एक बार डिजिटली साइन अप कर लिया तो देन रास्त की जो सर्विस है वो मल्टीपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्मार्टफोन नहीं है, आप जो है USSD वेरिएंट जो होता है, विच इज़ द SMS कोड, शॉर्ट कोड, उसके थ्रू भी रास्त को एक्सेस कर सकते हैं, वेदर यू हैव एन ईजी पैसा और अ जैज़ कैश, or you can just go to your branch and over the counter भी आप रास्त। I think that is fantastic news, and thank you so much Sana for being here, for especially coming down to Karachi to speak about these। आपके आने का बहुत शुक्रिया, and once again this is very critical information। आपके लिए बड़ी अहम ये बातें हैं, इस्तेमाल कीजिए जी, नई सहूलतों को अपनी ज़िंदगी में ईज़ एंड कन्वीनियंस लेके आइए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारे साथ मौजूद हैं असद अयूब। अस्सलाम वालेकुम असद, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। पहली ताकरात के बाद आज 21वां रोज़ा, और बड़ी अच्छी बातें हम जनरली जब ऑफ़लाइन भी बात कर रहे होते हैं। मैं चाहूँगी कि आज कलाम से पहले आपने जो वाक़या लोगों के लिए बताया था, ख़ुसूसन कि जो बड़ी रातें होती हैं, आप जब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांग रहे होते हैं, उससे पहले आपको किसी बुज़ुर्ग ने बताया कि क्या करें तो आपकी दुआओं को ज़्यादा कबूलियत मिल सकती है। आई वुड लव फॉर यू टू शेयर दैट विद आवर व्यूअर्स, और फिर नात की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सिदर साहिबा। एक बुज़ुर्ग मिले, मैंने उनसे दुआओं की दरख्वास्त की कि हज़रत मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो उन्होंने कहा, बेटा आपके पास अगर 2 मिनट हो तो मैं आपसे बात कर लूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी हज़रत फरमाइए। उन्होंने कहा, बेटा जब ये ताकरातें आती हैं ना, जैसे 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब, तो जब आप यकीनन मस्जिद जाते होंगे या मुसल्ला बिछाते होंगे अल्लाह से दुआ करने के लिए, तो एक अमल ऐसा कर लिया करें, इससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएगी। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं बताऊँ? मैंने कहा जी हज़रत बताइए। तो कहने लगे, बेटा जब आप मस्जिद जाने लगें या आप दुआ करने लगें तो उससे पहले अपनी वालिदा के पास जाएं, अपने वालिद के पास जाएं, और आपने अपनी जितनी ज़िंदगी में ख़ताएँ की हैं उनसे माफ़ी मांगें और उनसे अलल ऐलान कहलवाएँ कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। तो जब वो आपको माफ़ कर दें तो आप अल्लाह की बारगाह में आइए और दुआ कीजिए कि या अल्लाह, मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी हैं, आप भी मुझसे राज़ी हो जाइए। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप दुआ करेंगे तो आप ये कहेंगे, या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुझसे राज़ी फरमा दे। तो जब आप हुजूर की बारगाह में दरख्वास्त देंगे कि या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी हैं, आप भी राज़ी हो जाएं, अल्लाह भी राज़ी हो जाए, तो माँ बाप की को राज़ी करने की बरकत से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे राज़ी हो जाएंगे।
तो इन मुबारक रातों में ज़रूर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। दुनिया की भी कामयाबी आपको मिलेगी और आखिरत की भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस असद। और आज के दिन की मुनासबत से क्या सुना रहे हैं हमें? मौला अली की मनक़बत।